नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धार्थ पिठानी पर बड़ा आरोप है कि दरअसल वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराता था, जिसके बाद अब एनसीबी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया है। वहीं सलमान की फिल्म राधे का रिव्यू करना कमाल आर खान को भारी पड़ गया है। सलमान खान ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के केस की करेंगे, जहां एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई टीम ने हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब यह टीम उन्हें हैदराबाद से मुंबई लेकर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का यह मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है, अब उसमें एनसीबी की यह बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पिछले साल जून महीने में हुई थी, जिसके बाद कई लोगों के नाम जो कि सुशांत की लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनके नाम मीडिया में सामने आए थे और उनमें से ही एक नाम उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का था, जो कि उनके फ्लैटमेट भी थे। और ये बताया जाता है कि सुशांत की बॉडी को पहली बार सिद्धार्थ पिठानी ने ही उनके घर में पंखे पर लटका हुआ पाया था, जिसके बाद पुलिस और अस्पताल में सूचना उनके द्वारा ही दी गई थी। और उसके बाद लगातार सिद्धार्थ पिठानी से पुलिस पूछताछ करती रही है, यहां तक कि सीबीआई ने भी पूछताछ की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। संतोषजनक जवाब पुलिस को अभी तक उनके द्वारा नहीं मिले हैं और यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का केस और उससे जुड़ा ये ड्रग्स का कनेक्शन बॉलीवुड में लगातार, इसमें कई बॉलीवुड स्टार फंसते नजर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से सुशांत की हत्या के बाद ये बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया और ये बड़ा आरोप लगा कि दरअसल जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट थे 3, उन पर ही ये आरोप लगा कि वही ड्रग्स मुहैया कराते थे। और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी एनसीबी के घेरे में आई, उन पर भी शिकंजा कसा गया। तो इस तरीके से मामला लगातार आगे बढ़ रहा है और अब जिस तरीके से एनसीबी ने हैदराबाद से ये गिरफ्तारी की है सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत के बेहद करीबी उनके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है, तो आने वाले वक्त में सीबीआई के लिए एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं मानी जा रही है। एक तरफ सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के केस में जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। और इस बीच ये गिरफ्तारी जो कि बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सुशांत को ड्रग्स सिद्धार्थ पिठानी मुहैया कराते थे, ये बड़ा आरोप उन पर है। हालांकि ये आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से सुशांत की हत्या हुई और उसके बाद ड्रग्स का ये केस सामने आया कि दरअसल ड्रग्स का सेवन सुशांत सिंह राजपूत करते थे और ये ड्रग्स मुहैया कराने का काम उनके ही फ्लैटमेट और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के द्वारा किया जा रहा था। तो फिलहाल आपको बता दें, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पिछले साल जून में भी इस मामले में उनसे पूछताछ हुई थी और जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और ये साफ तौर पर कहा गया था कि सिद्धार्थ ने कोई ठीक जवाब पुलिस को नहीं दिए हैं। लेकिन उसके बाद एनसीबी ने भी कई बार उनसे पूछताछ की और इसके चलते ही अब उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। वो लगातार फरार चल रहे थे। सुशांत की पहली डेथ एनिवर्सरी से ठीक पहले ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, इससे पहले सीबीआई ने भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की थी। सितंबर 2020 में उनसे सीबीआई ने कई दिनों तक पूछताछ की। सीबीआई की टीम को सिद्धार्थ पिठानी ने कई ऐसे राज भी बताए थे जो दरअसल उनकी ही जांच में सामने आए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाती है। हालांकि उन्होंने सारे आरोप रिया पर मढ़ दिए, लेकिन उन्होंने बताया कि दरअसल रिया ड्रग्स जो पेडलर हैं उनसे डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जिनके संपर्क में ये ड्रग तस्कर हैं, उनके जरिए कहीं ना कहीं ड्रग्स
कहीं ना कहीं रिया को सप्लाई की जाती थी और उसके बाद वो ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचती थी, जिसके बाद इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में एक के बाद एक तमाम बड़े बॉलीवुड के चेहरे फंसते गए और उसके बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड की छवि को भी एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन यह पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद ही सामने आया है। हालांकि सुशांत की हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सीबीआई अभी भी इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर हो सकता है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी को जो गिरफ्तारी उनकी हुई है, जाहिर तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी, जब उनकी हत्या हुई थी, उस वक्त 4 कुल सदस्य थे जो सुशांत के साथ उनके फ्लैट पर मौजूद थे। उनमें से एक सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा, जिनसे सीबीआई पहले पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा उनकी पूर्व मैनेजर दीपेश सावंत, उनसे भी पूछताछ की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कबूला था कि सुशांत के घर से कुछ आईटी के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डाटा डिलीट करवाया गया था। इन तीनों ने यह भी कबूल किया था कि लैपटॉप, कंप्यूटर और जो दूसरी डिवाइस थी उनसे भी कुछ डाटा डिलीट किया गया था। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था कि जो डाटा डिलीट किया गया था, दरअसल उसे डिलीट करने का काम सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा साहियान की मौत और रिया चक्रवर्ती ने जब सुशांत का घर छोड़ा उससे ठीक पहले किया गया था। तो यही पूरा मामला है, जिसके बाद शक का जो दायरा है वो लगातार सुशांत के फ्लैटमेट और रिया चक्रवर्ती पर बढ़ा। यही वजह है कि लगातार इस पूरे मामले में ये छानबीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई की चल रही है। लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ही तमाम बॉलीवुड के बड़े चेहरे बेनकाब होते नजर आए हैं कि किस तरीके से जो ड्रग्स की तस्करी है वो बॉलीवुड में की जा रही है। और बॉलीवुड में ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि आपको बता दें दीपिका पादुकोण, इसके अलावा भी कई बड़ी एक्ट्रेस जो थी वो एनसीबी के शिकंजे में आई थी। एनसीबी ने घंटों तक कई जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं उनसे पूछताछ की थी। इसके अलावा भी कई एक्टर ऐसे हैं, अर्जुन रामपाल से लेकर करण जौहर तक, जो कि एनसीबी के जांच के दायरे में आ चुके हैं। बॉलीवुड में कितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का सेवन चल रहा है, इसका खुलासा सुशांत की मौत के बाद ही देखने को मिला। तो यही वजह है कि लगातार अब उनकी हत्या की ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश में एनसीबी और सीबीआई जुटी हुई है। हालांकि एक तरफ कहीं ना कहीं उद्धव सरकार की ओर से दोषियों को बचाने की कोशिश भी पुरजोर तरीके से की गई है, लेकिन फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यह कार्रवाई जारी है और अब बड़ी सफलता सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई टीम को हाथ लगी है। तो फिलहाल आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के केस में लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है और लोगों से पूछताछ भी लगातार की जा रही है जो सुशांत से किसी ना किसी वजह से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि लगातार एनसीबी अभी भी इस पूरे मामले में शिकंजा कसती नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती, उनकी गिरफ्तारी इस केस में पहले हो चुकी है, हालांकि वो जमानत पर हैं। उसके बाद आपको बता दें सैमुअल मिरांडा, जिनका नाम सामने आया था, दीपेश सावंत, नीरज और केशव, ये तमाम वो लोग हैं सुशांत से जुड़े हुए जो उनकी हत्या के बाद जिनसे सीबीआई और एनसीबी ने पूछताछ की है कि आखिर सुशांत तक ड्रग्स कैसे पहुंच रही थी। यह सबसे बड़ा सवाल और यह भी माना जा रहा है कि सुशांत की जो मौत है, जो उनकी हत्या की गई है, वो ड्रग्स के चलते ही हुई है। तो ऐसे में यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि आखिर सुशांत की हत्या की गुत्थी कब तक सुलझ पाएगी, यह फिलहाल अभी भी सवाल ही बना हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में एक और बड़ी खबर है, कमाल आर खान, जिन्होंने सलमान की फिल्म राधे का रिव्यू किया था, उसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सलमान खान ने उन पर मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। कमाल आर खान का उसके बाद ट्वीट भी सामने आया है जिसमें एक बार फिर से उन्होंने सलमान खान पर निशाना साधा है। तो राधे फिल्म जो कि ईद के दिन रिलीज हुई थी,
और उसके बाद एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने सलमान खान की कड़ी आलोचना की थी। उनके फिल्म की जो रिव्यू उन्होंने दिया था उसको लेकर दरअसल ये जो मानहानि का केस है वो दर्ज कराया गया है। उन्हें सलमान की ये फिल्म पसंद नहीं आई थी, जिसको लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी, जिसको लेकर ये एक्शन अब कमाल राशिद खान पर लिया गया है। लेकिन एक बार फिर से कमाल आर खान की ओर से ट्वीट करते हुए सलमान पर बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि सलमान ने जिस तरीके से उन पर मानहानि का केस दर्ज किया है वो उनकी हताशा और निराशा का एक सबूत है। उन्होंने कहा कि मैं अपने फॉलोअर्स को ये रिव्यू दे रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, आपको बेहतर फिल्म बनानी चाहिए थी, ना कि मुझे अपनी फिल्मों का रिव्यू करने से रोकना चाहिए था। मैं सच के लिए लड़ता रहूंगा और इस केस के लिए धन्यवाद। तो एक बार फिर से राधे फिल्म को लेकर जो रिव्यू की लड़ाई है सलमान खान और कमाल आर खान के बीच वो लगातार जारी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। तो फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।